हेलो एवरीवन, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं आज इस वीडियो के द्वारा रैदास जी द्वारा लिखित पद के माध्यम से बचे हुए प्रश्नोत्तर को समझाने जा रही हूँ। यह वर्ग नवम के काव्य खंड पाठ 1 के बचे हुए प्रश्नोत्तर है। इससे पहले वाले वीडियो में आप सबों को पाठ का भावार्थ और प्रश्नोत्तर की जानकारी दी गई है। 9 नंबर से बचे हुए प्रश्नों के कुछ उत्तर हैं। रैदास जी अपने स्वामी राम की पूजा में कैसे असमर्थता जाहिर करते हैं, तो हम सब जाने हैं पाठ के भावार्थ में कि रैदास जी निर्गुण भक्ति भावना को वर्णित करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, मैं आपकी पूजा की या अर्चना की कोई विधि नहीं जानता और इसी अनुसार इस संसार के कोई भी वस्तु मेरे सामने पवित्र या शुद्ध नहीं है जिसे मैं अपने आराध्य को अर्पित कर सकूं। इसी में वे असमर्थता जाहिर करते हैं। कभी अपने मन को चकोर के मन की भांति क्यों कहते हैं, तो जिस प्रकार से चकोर पक्षी अपने प्रेमी को पाने के लिए, उसकी एक झलक पाने के लिए चंद्रमा को निहारते रहता है, उसी प्रकार अपने ईश्वर की एक झलक को पाने के लिए, अपने आराध्य की एक झलक को पाने के लिए कवि रैदास जी का मन व्याकुल रहता है। तो आगे कुछ और प्रश्नोत्तर है। देखिए, रैदास के राम की अवधारणा का परिचय। तो रैदास के राम निर्गुण, निराकार और निर्विकल्प है, जिसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती। वे किसी मंदिर मस्जिद में नहीं, मनुष्य के अपने भक्त के हृदय में, अंतस में विराजमान है। अगला क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर निर्गुण भक्ति की विशेषताएं बतानी है। तो आप सब जानते हैं कि निर्गुण भक्ति में ईश्वर को निराकार, निर्विकल्प माना जाता है। संसार की कोई भी वस्तु शुद्ध या पवित्र नहीं होती जिसे उन्हें अर्पित किया जा सके, और किसी मंदिर मस्जिद में वे निवास नहीं करते, वे तो भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है, रैदास की भक्ति भावना का परिचय दे। तो मध्ययुगीन भक्ति संत कवि में आप सब जान ही चुके हैं कि रैदास जी कैसे कवि है। वे एक निर्गुण भक्त संत कवि हैं। हिंदी भक्तिकालीन साहित्य में उनकी एक अलग ही पहचान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है रैदास के बारे में कहते हैं कि वे रामानंद के ऐसे शिष्य हैं जो अपनी भक्ति भावना में ईश्वर को बहुत ही अनुपम स्वरूप में वर्णन करते हैं, एक अनुपम भक्ति को जाहिर करते हैं वे। तो उनकी भक्ति परमात्मा के प्रति सर्वशक्तिमान है और संसार के कण कण में विराजमान रहने वाले ईश्वर प्राणी के हर एक कण में विराजमान है। ईश्वर का प्रकाश दिन रात दिखलाई पड़ता है और रैदास जी अपनी भक्ति वैसे ही विराट आराध्य के चरणों में अर्पित करते हैं। स्वयं को दास और ईश्वर को स्वामी मानते हैं। जाकी ज्योति बड़े दिन राती को स्पष्ट करना है। तो प्रस्तुत पंक्ति अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी से ली गई है, जिसके कवि रैदास जी हैं, निर्गुण भक्त संत कवि है, और उन्होंने इन पंक्तियों के माध्यम से बताया है कि ईश्वर के सामने जलाया जाने वाला दीपक दिन रात जलता रहता है। ठीक उसी प्रकार एक भक्त का हृदय ईश्वर के प्रेम में जलता रहता है। ईश्वर की भक्ति में उनका अंतस जो है वो भक्ति में हमेशा प्रकाशित होते रहता है, ईश्वर के सामीप्य को निहारता रहता है। अगला प्रश्न है, भक्त कवि ने अपने आराध्य के सामने या समक्ष अपने आप को दिनहीन क्यों माना है। तो भक्त कवि अपने आराध्य के सामने अपने को दिनहीन इसीलिए मानते हैं क्योंकि ईश्वर को अर्पित किए जाने वाले कोई वस्तु उनके सामने पवित्र नहीं है या शुद्ध नहीं है। 9 नंबर प्रश्न सेम थे, उन्हीं का आंसर यहाँ भी होगा, उसी प्रश्न का उत्तर। पूजा अर्चना जानो तेरी कहने के बावजूद कभी अपनी प्रार्थना क्षमा याचना के रूप में क्यों करते हैं। तो आप सब जानते हैं कि रैदास जी अपने पद में बताए कि हाँ, मैं आपके पूजा या अर्चना का कोई विधि नहीं जानता, मेरे सामने संसार के कोई भी कर्म कांड, कोई भी वस्तु शुद्ध या पवित्र नहीं जो मैं आपको अर्पित करूं। इसीलिए वे अपने आप को ईश्वर के सामने, उनकी भक्ति के सामने तुच्छ मानते हैं। कहते हैं कि मैं आपकी पूजा अर्चना में यह सब अर्पित नहीं कर पा रहा हूं, मुझे क्षमा करें, और इसीलिए याचना करते हैं, क्षमा याचना। आगे प्रश्न है, व्याकरण है इस पाठ के कुछ महत्वपूर्ण जो परीक्षा में पूछी जाती है। देखिए, भाषा की बात, पाठ के जो व्याकरण है, पहले पद में कुछ अर्थ की दृष्टि से परस्पर संबंध शब्द दिए गए हैं, यथा दीपक बाती। तो फर्स्ट पद में दिया गया है रैदास जी के प्रथम पद में, चंदन पानी, मोती धागा,
घनवन, मोड़ा, स्वामी, दासा। आगे कुछ पर्यायवाची है, पानी का, चंद्रमा का, रात का, मीन का, भुवंगा का। आप लोग तो इससे पहले वाले क्लास सब में सबको अच्छे से जाने होंगे, इन सब का यहाँ दिया गया है। एग्जाम में 2 से 3 पूछे जाते हैं, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। उम्मीद है आप सबको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी, पसंद आएगी।